आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से दोस्त थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। वे साथ खाते पीते नहीं थे, धर्म भी अलग थे, केवल विचार मिलते थे। यही उनकी मित्रता का आधार था। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी। जुम्मन ने उन्हें फुसलाकर जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, खाला का खूब आदर होता था। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया। अब खाला को सूखी रोटी और कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। कुछ दिन तक खाला जान ने सुना और सहा। जब और ना सह सके तो जुम्मन से बोली, बेटा मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया कर, मैं अलग खा पका लूँगी। जुम्मन ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर खाला बिगड़े। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। पढ़ा लिखा होने के कारण जुम्मन का बहुत मान था। वह जानते थे कि जीत उन्हीं की होगी। हंस कर बोले, जरूर करो। कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए घर घर घूमी। सब लोगों से पंचायत में आने के लिए कहा। किसी ने हाँ हूँ करके टाल दिया तो किसी ने उल्टे उन्हें ही गालियाँ दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास गई। अलगू से भी पंचायत में आने के लिए कहा। अलगू बोला, आ तो जाऊँगा पर मुँह ना खोलूँगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। इस पर खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। खाला चली गई, पर अलगू बहुत देर तक यही बात सोचता रहा। शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने पंचों को अपना दुख सुनाया और न्याय मांगा। वह पंच का फैसला मानने को तैयार थी। फिर सरपंच बनने की बारी आई। पूछने पर जुम्मन बोले, खाला जिसे चाहे उसे बनाए, मैं भी पंच का फैसला मानने को तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू को सरपंच बनाया। जुम्मन खुश हो गए। अब तो जीत उनकी ही होनी थी, पर अलगू कतराने लगे। तब खाला बोली, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते और न दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है। उनके मुंह से जो बात निकलती वह खुदा की तरफ से निकलती। अलगू चौधरी सरपंच हुए। खाला और जुम्मन अब उनके लिए एक समान थे। अब जुम्मन ने अपनी बात पंचों से कही। खाला की जायदाद से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई लिखा पढ़ी भी तो नहीं हुई थी। इस बात पर अलगू जुम्मन से सवाल जवाब करने लगे। जुम्मन हैरान थे। फिर अलगू ने फैसला सुनाया। खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से ही हो जाता है। अगर जुम्मन खर्च नहीं देंगे तो दान पत्र की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। फैसला सुनकर जुम्मन दंग रह गए। यही कलयुग की दोस्ती है। जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दिया। सब लोग अलगू की सच्चाई की तारीफ करने लगे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को दुश्मन बना दिया। सच के एक धोखे ने दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन हर समय बदला लेने की सोचने लगे। शीघ्र ही उन्हें यह अवसर मिला। पिछले साल अलगू मेले से बड़े बड़े सींगों वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया था। पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। अब एक बैल से क्या होता, सो अलगू ने उसे गांव के बनिया समझू साहू को बेच दिया। साहू ने 150 रुपये में बैल खरीद लिया। 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात हुई। समझू साहू गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। फिर मंडी से तेल नमक लाकर गांव में बेचते थे। नया बैल पाया तो दिन में 2-3 चक्कर लगाने लगे। पशु के साथ पशु का बर्ताव किया। न ठीक से चारा दिया न पानी। आखिर एक दिन कोड़े की मार खाते खाते बैल जो गिरा फिर वो कभी न उठा। कई महीने बाद अलगू बैल के दाम मांगने गए। समझू साहू और उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा। मरा सा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले। यहाँ तो जन्म भर की कमाई लुट गई। अलगू 150 रुपये गंवाना ना चाहते थे। लोगों ने उन्हें पंचायत करने को कहा, वे मान गए। पंचायत की तैयारी हुई। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। समझू साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया। अलगू निराश हो गए, पर कुछ बोले नहीं। सरपंच बनते ही जुम्मन से जिम्मेदारी आ गई। वे न्याय और धर्म के आसन पर बैठे थे। यह समय निजी बदला लेने का नहीं था। उन्हें केवल सच ही बोलना चाहिए। पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था। समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार के कारण ही वह मर गया। समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम दे। अलगू चाहे तो कुछ दाम कम कर सकते। अलगू खुशी से झूम गए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, गले लिपटकर बोले, आज पता चला कि पंच न किसी का दोस्त होता न दुश्मन। पंच में तो परमेश्वर वास करते। अलगू रोने लगे। दिल का मैल धुल चला था। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। धन्यवाद दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।